क्या आप जानते हैं अरमाडिलो नाम का एक ऐसा जानवर होता है जो किसी भी खतरे को भांपते ही गोल हो जाता है और कोई जानवर चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी बाहरी परत बहुत ही मजबूत होती है जो इसे खूंखार जानवरों से बचाती है। साथ ही जब ये गोल हो जाता है तो बाकी जानवर इसे पत्थर समझ के आगे बढ़ जाती है। मुख्यतः ये ब्राजील में पाया जाता है। नंबर 2, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर कटने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का दिमाग उसके सिर में नहीं बल्कि उसके शरीर में होती है। गाइज, क्या इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें ये कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन ये है कि आजकल के मोबाइल में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स है वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते हैं। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करती है जो कि ना ही बिजली को अट्रैक्ट करती है और ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हाँ, जब आप खुले मैदान में घूम रहे हो और बिजली चमक रही है और आपके आसपास कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा है, भले ही चाहे आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइज, अगर बिजली चमक रही हो और आप घर पे ही या फिर कार में भी मोबाइल पर बात कर रहे हो तो मोबाइल के वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है। आज क्या इसके पहले तक ये फैक्ट पता? भारत के सबसे धनी शख्स रिलायंस ग्रुप का चेयरमैन मुकेश अंबानी और उसका परिवार दुनिया में सबसे आलीशान जिंदगी जीता है। खासकर उनकी पत्नी नीता अंबानी, जिनकी बेडरूम से लेकर के बाथरूम तक हर छोटी चीज की कीमत लाखों और करोड़ रुपया में होती है। नीता अंबानी 3 लाख सिर्फ अपने चाय पे खर्च करती है और नीता अंबानी का जो मोबाइल है उसकी लगभग कीमत 325 करोड़ रुपए है। इस कीमत में आप एक प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हैं। नीता अंबानी की बाथरूम की खासियत जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उनका बाथरूम ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जिनकी हर चीज को कंप्यूटर के द्वारा सेट की जा सकती है। इसके अंदर आप एक टेम्परेचर से लेकर के शावर तक हर चीज को कंप्यूटराइज तरीके से सेट कर सकते हैं। बाथरूम के दीवारों पर 3D स्क्रीन लगी हुई है। बाथरूम के इंटीरियर डिजाइन पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। नीता अंबानी के बाथरूम में यूज होने वाली साबुन, कंडीशनर, शैम्पू सब हर्बल प्रोडक्ट से स्पेशल तरीके से बनवाती है। इसका एक दिन का खर्चा करीब 20 से 30 लाख रुपया होता है। नीता अंबानी की रोबोट की खासियत और कीमत ये दोनों हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, नीता अंबानी मुकेश अंबानी की वाइफ है और मुकेश अंबानी भारत के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो हर मिनट 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। अब नीता अंबानी महारानियों की तरह जिंदगी जीती है और उनके 3 बच्चे हैं। अब नीता अंबानी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो शायद ही कोई और कर पाए। उन्होंने 274 करोड़ में एक रोबोट खरीदा है। इस रोबोट का नाम है एसमेल डॉल रोबोट। यह रोबोट वो सारे काम कर सकता है जो एक मनुष्य कर सकता है, यहाँ तक कि उठना, बैठना, सोना, हंसना, रोना, रुलाना और वो सारे काम जो एक मनुष्य कर सकता है। इस रोबोट की खासियत यह है कि ये AI रोबोट है। मतलब ये मनुष्य के तरह ही सोच सकता है, पर फिर भी मनुष्य और रोबोट में फर्क होता है। परंतु ऐसा करने वाली वह दुनिया की सबसे पहली महिला बन गई है जिन्होंने घर के काम काज के लिए एक 274 करोड़ रुपए की रोबोट खरीदा हो। 24 जनवरी 2021 इंडियन रेलवे के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे था, क्योंकि इसी दिन इंडियन रेलवे ने भारतीय इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन को भिलाई से कोबरा के बीच में दौड़ाया। इस ट्रेन की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 3.5 किलोमीटर थी और इसमें टोटल 295 डिब्बे यानी बोगियों को जोड़ के बनाया गया था। इस ट्रेन को खींचने के लिए लगभग 6000 HP के 5 इंजन का इस्तेमाल किया गया। इस ट्रेन का नाम वॉस्की रखा गया है। सो गाइज, इंडियन रेलवे की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए एक लाइक तो बनता है। मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी जितना मशहूर है उनसे ज्यादा मशहूर है उनका घर एंटीलिया। एंटीलिया को अगर हम लोग इंडिया का सबसे आलीशान बिल्डिंग या दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट प्रॉपर्टी कहे तो गलत नहीं होगा, जिसकी टोटल इवेल्यूएशन है $2 बिलियन यानी 14,000 करोड़ रुपए। वैसे तो पहले नंबर पे बकिंगम पैलेस है, लेकिन वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसकी कोई एक ओनर नहीं है, जिसकी टोटल इवेल्यूएशन है $5 बिलियन यानी कि 35,000 करोड़ रुपए। हमारे मोटा भाई ने इंडिया का दुनिया में इतना नाम किया, उनके लिए एक हट तो बनता है। गाइज, क्या इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान के बारे में कुछ अजीब बातें जो आपने पहले शायद ही सुनी हो। फैक्ट नंबर 1, पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन पाकिस्तान में केवल 8% लोग ही उर्दू बोलते हैं। वहाँ सबसे ज्यादा पंजाबी भाषा बोली जाती है। फैक्ट नंबर 2, पाकिस्तान में इतनी गरीबी है वहाँ की 20% पॉपुलेशन हर दिन 100 रुपए से भी कम कमाती है। फैक्ट नंबर 3, पाकिस्तान में हर 100 में से 48 लोग जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर महिलाओं की बात करें तो 50% से ज्यादा महिलाएं अनपढ़ है। फैक्ट नंबर 4,
पाकिस्तान में यदि आप किसी के परमिशन के बिना उसका मोबाइल छूते हैं तो कानून के हिसाब से गैरकानूनी है और इसके लिए आपको 6 महीने के लिए जेल भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इजराइल को देश ही नहीं मानता। पाकिस्तान के वीजा से कोई भी इजराइल देश नहीं जा सकता। लो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ चाइना के कुछ अजीबोगरीब बिल्कुल हैरान कर देने वाले कानून के बारे में। नंबर 1, चाइना में सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके कॉलर में पिन लगा दिया जाता है ताकि वो अपनी गर्दन ऊपर ही रखे। अगर वो गलती से आराम या सोने का कोशिश करता है तो पिन उसके गर्दन में चुभ जाती है और वो सतर्क और चौकन्ना हो जाता है। नंबर 2, चाइना में अगर स्टूडेंट को एजुकेशन लोन लेना हो तो उसके लिए उसे अपनी न्यूड फोटो देनी होती है। वो इसलिए कि अगर वो अपना लोन नहीं चुका पा रहा हो तो बैंक उससे उसका न्यूड फोटो को पब्लिक करने का धमकी देता है। नंबर 3, अगर आप चाइना में जमीन खरीदकर घर बनाओ तो वो घर आपका होगा, लेकिन आपकी खरीदी हुई जमीन का मालिक होगा चाइनीज गवर्नमेंट। नॉर्थ कोरिया में कोई भी व्यक्ति किम जोंग जैसा हेयर स्टाइल नहीं रख सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसके जैसा हेयर स्टाइल रखने का कोशिश करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक ऐसा कानून है जिसके हिसाब से हर व्यक्ति कार नहीं रख सकता। वहाँ पर सिर्फ सेना से रिलेटेड व्यक्ति ही कार रख सकता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया में अभी तक सिर्फ 314 कार ही है। नॉर्थ कोरिया के टेलीविजन में सिर्फ 4 ही चैनल आता है और चारों चैनल किम जोंग का चाटुकारिता करता है और इस चैनल में सिर्फ किम जोंग का तारीफ ही किया जाता है। जिस प्रकार सभी देशों में 7 दिन में से 6 दिन ही काम किया जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में 7 दिन में से 7 दिन काम करना पड़ता है और सैलरी सिर्फ 6 दिन का ही दिया जाता है। जापान, इसे पूरा विश्व के सबसे अलग देश माना जाता है। बता दें कि जापान के 100% लोग पढ़े लिखे होते हैं और जापान में 10 साल से कम उम्र के बच्चे को स्कूल की कोई एग्जाम नहीं देनी पड़ती है। परमाणु बम का हमला झेलने के बाद भी जापान टेक्नोलॉजी, रोबोटिक और गाड़ियां बनाने में सभी देशों से आगे हैं। बता दें, जापान के लोग अपने समय के बहुत पाबंद होते हैं। अगर वहाँ ट्रेन 15 से 20 सेकेंड भी लेट हो जाता है तो रेलवे उनके पैसा रिटर्न कर देता है और फ्री में यात्रा करवाता है। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें। क्या आप जानते हैं वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने से आपको कैंसर भी हो सकता है? तो चलिए जानते हैं कैसे। वेस्टर्न टॉयलेट पे हम ऐसे बैठते हैं जैसे मानो किसी चेयर पे, लेकिन वहीं हम इंडियन टॉयलेट पे कुछ इस तरह से बैठते हैं जिससे हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है और इस प्रेशर के मदद से हमारा पेट टोटली साफ हो जाता है। वहीं वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठा हुआ इंसान का पेट टोटली साफ नहीं होगा क्योंकि उसके पेट पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। इसलिए जब हमारा पेट पूरी तरह से साफ नहीं होगा तो वो मल हमारे पेट में ही जमा होते रहता है और फिर इसी वजह से आपको कुछ सालों बाद पेट या आंत की कैंसर भी हो सकता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब वेस्टर्न टॉयलेट सीट पर बैठते हो तो आपकी शरीर टॉयलेट सीट की डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है। वहीं इंडियन टॉयलेट पे ऐसा नहीं होता है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि वेस्टर्न टॉयलेट पे मौजूद कीटाणु आपके लिए कितना हानिकारक है। हे गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक रेलवे ब्रिज के बारे में। पंबन ब्रिज भारत का एक ऐसा ब्रिज जहां लोग जान हथेली पे लेके सफर करता है क्योंकि ये ब्रिज दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिजों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 2.3 किलोमीटर है जिसे 1914 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और ये ब्रिज आज भी शान से खड़ा है जो भारत का पहली समुद्री ब्रिज है। ये मंडपम द्वीप और रामेश्वरम को जोड़ता है। क्या आपने इस पुल पे सफर किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।